ओम नमः शिवाय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे कि किस तरीके से शिव पिंडी पर सामग्री अर्पण करनी चाहिए और कौन कौन सी सामग्री को हमें अर्पित करना चाहिए। ऐसे में समय के अभाव के कारण इस जानकारी को हम आपको पूर्णतः प्रदान नहीं कर पाए थे, तो ऐसे में इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी विषय पर पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। ओम नमः शिवाय। महाराज जी, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही थी, बहुत ही सुंदर जानकारी आप हमें प्रदान कर रहे थे कि किस तरीके से शिव पिंडी पर कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसे में आपने हमें जल के बारे में बताया था और साथ ही साथ आपने दही के बारे में भी हमें बता दिया था। आप घी के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे, तो उसी कड़ी से हम आगे करेंगे जानकारी प्राप्त। जी, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, ये सौभाग्य और शुभ दिन और शुभ समय का ये एक बहुत ही फल है कि आज वर्तमान समय में हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो घर में कोई छोटा सा खिलौना नहीं मिलता, बच्चों की शादियां नहीं हो पाती, शादी होती है तो डिवोर्स का समय आ जाता है, शादी होती है तो हमारे जीवन में दुख का पहाड़ खड़ा हो जाता है और हमें उससे निजात नहीं मिल पाती, हमें उससे छुटकारा नहीं प्राप्त हो पाता है। तो अगर वाकई आपको लगता है कि इस धरती का स्वामी, इस धरती का मालिक केवल एक देवाधिदेव श्री महादेव हैं, तो आप उनकी शरण में जाइए और एक बार जाकर देखिए। मेरा अभिप्राय ये नहीं कि आप जिस इष्ट को मानते हैं उसको मनाइए, लेकिन जितनी चीज़ें महादेव की शिव पिंडी पर चढ़ती हैं वो सभी चीज़ें अलग अलग फल प्रदान करती हैं। अगर आप करेंगे आपको फल निश्चित प्राप्त होगा। लगभग 37 वर्षों से शिव कथा, भागवत कथा, राम कथा करते करते 303 कथाएं हो चुकी, लेकिन सबसे ज़्यादा कथा में आनंद आया भगवान यशोदानंदन के स्वामी, उनके मालिक, उनके सदगुरु। वो सदगुरु है श्री महादेव, देवाधिदेव शंभो। ऐसी स्थिति में शंभो तवार्चनम, ऐसी स्थिति में हम भगवान शंकर को भी एक बार मनाएं और भगवान शंकर के मनाने का कोई समय नहीं है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आप महादेव को घी समर्पित करिए और घी से प्राप्त क्या होगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। घी कौन सा घी होना चाहिए गाय का शुद्ध घी, गौ माता का शुद्ध घी लाइए, शिव पिंडी रखिए, पहले थोड़ा सा शुद्ध जल डालिए और शुद्ध जल डालने के बाद पति पत्नी दोनों ही इस पूजा को करें। इसका फल क्या है? विवाह बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए शादी को, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए और संतान की अभी तक प्राप्ति नहीं हो रही, तो महादेव को मनाइए ना। और या तो फिर योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप है, हमारे बांके बिहारी जी का स्वरूप है गोपाल, लड्डू गोपाल, या तो उनको लाइए, उनकी प्रतिष्ठा करवाइए, पंचामृत स्नान करिए और उनको घर में रखिए और रख करके फिर देवकी सुत गोविंद वसुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वमाहम शरणागति, या तो पति पत्नी बैठकर दोनों जाप करें। जितना अधिक से अधिक जाप करोगे, हरिवंश पुराण की कथा रोज सुनोगे, आपके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि विषय तो मैंने महादेव का छेड़ा हुआ है, तो दोनों पति पत्नी बैठ करके क्या करें, बैठकर शिव पिंडी को रखें, पहले शुद्ध जल से स्नान करवा दें, एक बूंद दही डाल दें, 1 बूंद दही डाल दें, 1 बूंद दूध डाल दें, 1 बूंद गंगा जल, इतना ही डालिए। उसके बाद 108 बार आप एक बार पति पत्नी दोनों मंत्र बोल करके एक बूंद आप शिव पिंडी पर घी चढ़ाइए और तब देहि में तनयम नमः शिवाय ये काम करिए। यही मंत्र है जिसको सिद्ध किया और सिद्ध करने के बाद हमने सोचा इस मंत्र का प्रयोग करें। जितने लोगों ने ये पूजा की है उनके घर में खुशियां मिली, बाल रूप में भगवान कृष्ण आए या देवाधिदेव महादेव की कृपा आई। तो ये आप याद करिए
कम से कम रोज पति पत्नी जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है, तो वो एक ही उपाय करें, महादेव की शरण चले जाएं। देहि में तनयम नमः शिवाय। तो जिनको संतान की लेकिन घी का दीपक जरूर जलाइए वहाँ पर, जितनी देर आप घी चढ़ा रहे हैं एक एक बूंद उसी गाय के घी का दीपक जलाकर, और उसके बाद उसी दीपक को उठाइए, ओम जय शिव ओंकारा आरती करिए, और उसी घी का जरा सा अपनी उंगली में जो आपने शिव जी पर चढ़ाया, दोनों पति पत्नी अपना जरा सा तिलक करें और महादेव को आनंद से विराजमान करके आप घर का काम करिए। सारी घर की जितनी भी जिम्मेदारियां उनको निभाइए। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, सारे उपाय कर लिए, वो एक उपाय कर ले, निश्चित उनको प्राप्ति होगी। लेकिन अब प्रश्न एक अगला खड़ा होता है कि शिव जी पर हम एक एक चीज़ आपके सामने व्यक्त करें कि हम शहद चढ़ाएं तो क्या प्राप्त होता है। ये आपको दुर्लभ है, ये मेरा सद्भाग्य है, ये मेरा सौभाग्य कि सन्यासी होकर मुझे आपके दुख बांटने में, आपके जीवन में सुख शांति देने के लिए महादेव ने मुझे इस शिव कथा के लिए प्रेरित किया है। बहुत वर्षों से मेरी शिव कथाएं चलती रहती हैं, और अगर आप देखना चाहें शिव कथा तो धर्म क्रांति पथ मेरा एक अपना आध्यात्मिक चैनल है, यूट्यूब चैनल धर्म क्रांति पथ, आप सर्च करिए और आप चैनल से जुड़िए। पूरी शिव कथा आपको मिलेगी, और पूरी शिव कथा बैठकर घर में सुने, और आपको संतान की प्राप्ति तभी होगी जब आप शिव कथा सुनते हुए आप इस मंत्र, नहीं शिव कथा आपको सुननी तो महादेव की शिवपिंडी रखिए, और रख करके फिर आपको चाहिए अगर कि वाकई सिद्ध शिवपिंडी चाहिए तो ये हमारे बीच में ये पारद शिवपिंडी रखी हुई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पारद शिवपिंडी आप हमारे ऑफिस से मंगा सकते हैं। हमारा अभिप्राय नहीं कि आपको खरीदें, हम तो जितना खर्च होता है उतना ही, जितना सिद्ध करने में लगता है उतना ही सेवा लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते। ये पारद शिवपिंडी है, आप ये मंगाइए, और मंगा करके फिर आप जिनके संतान नहीं है, जो परेशान है कि हम शिव पूजन नहीं कर पाते, तो शिवपिंडी घर में रखकर आप पूजा कर सकते हैं। जब आपने शहद से अगर आप चाहते हैं कि हमें रोगों से निवृत्ति मिल जाए, हमारे जीवन में कोई रोग ना रहे, तो पहला समाधान ये कि आप सुबह उठकर स्नान करके आप क्या करें, आप हाथ जोड़ करके, आप बीमार हैं, कोई ना कोई बीमारी आपके जीवन में लगी रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता है, डॉक्टरों से बार बार निवेदन करना पड़ता है, तो इस धरती का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो है देवाधिदेव महादेव, तो उनकी शरण में चले जाइए। करना क्या है, इस शिवपिंडी पर एक एक बूंद शहद चढ़ाना है और कुछ भी नहीं करना। तो शहद में मंत्र क्या रहेगा, आप मंत्र, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से पूर्व ही सारी पूजाएं होंगी। जितनी विधि हम आपको बता रहे हैं ये सारी विधि सूर्योदय से पूर्व करना है, समय एक रखना है, समय रोज बदलना नहीं। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप देर में उठते हैं, तो उसमें देर से उठने के बाद का समय निश्चित कर लीजिए कि हमें कौन सा समय पूजा करनी है। तो क्या करें, कोई भी व्यक्ति कितना बीमार हो, कितनी परेशानियों से गुजर रहा हो, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा है, और उसके बाद भी आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो महादेव की शरण में चले जाइए, शिवपिंडी घर में रखिए, और घर में रखने के बाद शुद्ध शहद बाजार से लाइए, ला करके पहले शुद्ध जल चढ़ा दीजिए, शुद्ध जल के बाद एक एक बूंद शहद डालिए, और मंत्र याद करिएगा, मंत्र गलत मत बोलिएगा। आपको मंत्र नहीं समझ आया तो आप कॉल करके, फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। शरीरारोग्यम में देहि देहि नमः शिवाय, शरीरारोग्यम में देहि देहि नमः शिवाय। आपको अगर बीमारी है, परेशानी है, तो आप इतना ही करिए, 108 बार एक एक बूंद शहद चढ़ाइए, नहीं तो 54 बार चढ़ाइए, और एक एक बूंद शहद डालिए, और डाल करके मंत्र बोलिए जो मैंने आपको मंत्र बताया, और ये शहद चढ़ाइए। उसके बाद शिवपिंडी को स्नान करवा दीजिए। वो जो शहद उसमें से निकला हुआ है, बस यहाँ पर एक प्रतिबंध है, जो आपने शिवपिंडी को स्नान करवाया उसमें से जो जल निकला है वो शालिग्राम जी को स्पर्श करके ही उस जल को ग्रहण करिए। आप बिस्तर से आनंद से उठने लगेंगे,
आपकी बीमारी कम होने लगेगी, आपको बीमारी से छुटकारा मिलने लगेगा। लेकिन शालिग्राम शिला संघात सर्वम याति पवित्रताम, उसका समाधान है कि शालिग्राम जो आपने शहद चढ़ाया है, शिव पिंडी का स्नान करवाया है, उस जल को लीजिए कटोरी में और फिर हाथ में प्रसाद समझकर प्रसाद रख लीजिए, वही जल, और शालिग्राम जी को स्पर्श कर लीजिए। शरीरा रोग्यम में देहि देहि नमः शिवाय, ऐसे कम से कम 7 बार जल पीना है आपने, यह मंत्र बोल करके। आप जो व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, जिसको कोई उठा नहीं पा रहा, आचार्य लोग बताते भी हैं और मैं भी बता रहा हूँ कि अगर बीज मंत्र महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप किया जाए तो व्यक्ति निश्चित स्वस्थ हो जाता है, उसके जीवन की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है, सारे रोगों से निवृत्ति मिल जाती है। लेकिन तब जब आप विधि पूर्वक पूरा 9 दिन तक 9 ब्राह्मण बैठे, 9 दिन तक रोज 5 घंटे का जप करे एक ब्राह्मण, और अखंड ज्योत जलाई जाए उस घर में, रोज 1.5 घंटे का रुद्राभिषेक हो रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार, निश्चित ही उस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जो घर में आपका परिजन, जो माता है, पिता है, प्रियजन है, दादा दादी हैं, जिन्हें बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा, वो ये उपाय क्या करें, वो कुछ पूजा नहीं कर सकते उठ करके, तो उनके हाथ से संकल्प करवा लीजिए, चावल पुष्प देकर नाम और गोत्र बोल करके संकल्प करवाइए, और संकल्प करवाने के बाद उनके हाथ से स्पर्श करवा के एक एक बूंद शहद डालिए, और उसमें जो स्नान करवा के जो प्रसाद मिला वो थोड़ा सा 1 चम्मच प्रसाद दीजिए। आपको शहद चढ़ाने का, शहद समर्पित करने का एक ही फल है, रोगों से निवृत्ति। अब आपके पास इतना समय नहीं करने का, तो आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो आप घर से चले, आपने अपनी गाड़ी उठाई, आप घर में बैठे तो हाथ जोड़ करके देवाधिदेव महादेव को याद करके शरीरा रोग्यम में देहि देहि नमः शिवाय ऐसा मंत्र जप करके। अब चीनी चढ़ाने का क्या फल है, केवल चीनी, केवल शर्करा चीनी चढ़ाने का फल एक ही है, जीवन में सुख। हम दुखों से परेशान हैं, तो जब दुखों से परेशान है, लोग बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे दुखों से छुटकारा नहीं मिला, तो एक ही समाधान है, और वो समाधान ये है कि आप घर से चीनी लीजिए, और चीनी लेकर के शिव पिंडी पर एक एक दाना या 2-2 4-4, कोई सीमित नहीं कितना चढ़ाए, लेकिन 27 बार। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, अशांति है, क्लेश है, तो उसका क्या करें, आप चीनी लेकर के शिव पिंडी पर चीनी चढ़ाएं, सर्वा बाधा नमः शिवाय, या फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो नमः शिवाय। तो अब 27 बार चीनी चढ़ाइए, कुछ मत करिए, केवल चीनी डालते रहिए थोड़ी थोड़ी, और डालते डालते इधर देखिए ऐसे, ये चीनी के दाने हैं, तो ये उंगली नहीं दोनों लगनी चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए, और शिवपिंडी पर एक दाना डाल दिया और फिर दूसरा दाना ऐसे डाल दिया, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो नमः शिवाय ऐसे बोल बोल करके आप चीनी डालिए। इससे आपको अपने जीवन की अशांति से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर आप, पुनः निवेदन करता हूँ कि शिव जी पर चावल चढ़ाने का क्या फल है। चावल चढ़ाने का मतलब है बिगड़ी हुई संतान को सुखी रखना, बिगड़ी हुई संतान को ठीक करना। जो माता पिता परेशान हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, वो एक ही काम करें, पंचाक्षरी मंत्र से ये चावल हैं, और चावल लेकर एक एक दाना, इधर देखिए मेरी तरफ, एक दाना मैंने लिया, और एक दाना ले करके सीधे शिव पिंडी पर चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय ऐसे। एक फिर दोबारा लेना है, ऐसे 108 बार चावल चढ़ाइए, और अपने बेटे का नाम बोल करके, अपने बेटे का गोत्र बोल करके उसको सामने बिठाइए, और सामने बिठा करके उसके हाथ से संकल्प करवाइए, क्योंकि उसको पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उससे संकल्प करवा लीजिए। और संकल्प करवाने के बाद अपने बेटे का नाम और गोत्र बोलकर संकल्प ले लीजिए चावल पुष्प का, और उसके बाद फिर आप घर में आनंद से बैठकर माँ कर सकती है, पिता कर सकता है, और ये कामना करके कि हे महादेव मेरे बेटी को ठीक करे, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे, निश्चित ही आपकी संतान को सुख प्राप्त हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे भक्ति प्राप्त हो, महादेव की कृपा मिले मेरे जीवन में, तो आप बाज़ार से रोली लाइए, और रोली ला करके रोली को गीला कर लीजिए। पहले पंचामृत स्नान करवा दीजिए शिव पिंडी को, नहीं तो जल स्नान करवा दीजिए, और इस उंगली से, कटोरी में आपने घोल के रखा हुआ है, और इस उंगली से, ये देखिए मेरी तरफ, इससे लेके एक बार ऐसे डुबोया और ऐसे लगाना है, ओम श्री रुद्राय नमः। आप इस मंत्र से रोली समर्पित करिए,
भस्म भी अगर समर्पित करते हैं तो भक्ति बढ़ेगी, उसकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। लेकिन रोली लगाने से शिव भक्ति बढ़ती है, भोलेनाथ की कृपा बरसती है और हम भगवान के प्रिय भक्त हो जाते हैं, भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होता है। तो अगर आप रोली चढ़ाते हैं तो रोली लगाएं या मलयागिरी चंदन लगाएं, कम से कम 27 बार तिलक करें। ऐसे लिया और ऐसे एक बार, ऐसे फिर दोबारा, ऐसे करके 27 बार ओम श्री रुद्राय नमः ये मंत्र बोलिए। ये पंचाक्षरी मंत्र से भी श्रेष्ठ मंत्र है। जब बेटियों का विवाह नहीं होता तो भी हम इसी मंत्र की पूजा की विधि बताते हैं। और जब भक्ति को बढ़ाना हो, भगवान का प्रिय भक्त बनना हो, नंदी की तरह, माँ पार्वती की तरह, तो क्या करें, देवाधिदेव महादेव को आप रोली समर्पित करें और या फिर आप चंदन लगाएं। तो कहने लगे महाराज ये बताइए कि भस्म देवाधिदेव महादेव को अधिक प्रसन्न है, अधिक पसंद है और महादेव सदैव भस्म लगाते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि महादेव शमशान घाट में रहते हैं और नंदी जो है वो 17 बार भस्म को लेकर जलती हुई चिता को वो 17 बार छानता है कपड़े में, छानने के बाद फिर भगवान शंकर को देते हैं, दे करके भगवान शंकर उसको लगाते हैं, ऐसी कोई विधि और व्यवस्था नहीं है। नंदी तो क्या करते हैं, बिल्वपत्री या तो गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उसको जलाइए, उसमें बिल्वपत्री भी डाल दीजिए और उसको 17 बार छानिए कपड़े से, उसको रख लीजिए। एक तो ये भस्म है शुद्ध। इससे भी अच्छी बनाना चाहते हैं तो बिल्वपत्री इकट्ठे लाइए तोड़कर, उसको सुखाइए। शिवपिंडी पर चढ़ी हुई हो तो वो अमृत है, सबसे पवित्र और शुद्ध है, तो उसको आप लाकर सुखाइए, सुखा के उसको जलाइए और जला करके घर में वो भस्म रख लीजिए। और जब आप भस्म रख लें तो कलयुग में स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो व्यवस्था मनु महाराज ने की थी। लेकिन भगवान की तरफ से तो हम सभी एक हैं। जो जन्म लेकर आता है न वो जाति लेकर पैदा होता है, न वो कोई संप्रदाय लेकर पैदा होता है, न कोई धर्म लेकर जन्म लेता है कोई व्यक्ति। वो मनुष्यत्व मुमुक्षत्वम, इसलिए मनुष्य बनकर के वो आता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और मोक्ष प्राप्ति का सबको अधिकार है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन भगवान ने जन्म दिया, अगर 4 बच्चे 4 धर्म के, 4 संप्रदाय के बच्चे अगर जन्म लेते, चारों बराबर लिटा दिए जाए और किसी को भी बुला करके पूछा जाए कि ये बताइए कि इनमें कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, तो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जन्म की प्रक्रिया परमात्मा की व्यवस्था है, उससे हम सभी को जन्म मिलता है। इसलिए इस भेद दृष्टि को भगवान शंकर की पूजा में मिटाना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में स्त्रियां तिलक लगा सकती हैं, बेटियां शिवपिंडी को स्पर्श कर सकती हैं, बेटियां देवियां भगवान शंकर को मना सकती हैं। पार्वती माँ की प्रामाणिकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर भगवान शंकर की पूजा से पूर्व अगर आप भस्म लगाते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण रूपेण सफल रहेगी, पूर्ण फल प्रदान करेगी। मैं एक प्रामाणिकता आपको दे रहा हूं और वो ये कि बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदाः। फलप्रदः, इसका अभिप्राय क्या है, जो भी कलयुग में प्राणी महादेव को मनाता है, महादेव का भक्त बनकर जीना चाहता है और समस्त फलों की प्राप्ति करना चाहता है, वो रुद्राक्ष की माला पहले धारण करे गले में और बाद में भस्म लगाए। और भस्म भी लगाए तो देवियों को क्या चाहिए, देवियां भी त्रिपुंड लगा सकती है। हमारे अखाड़े में बहुत सारी सन्यासिनी होती है, वो त्रिपुंड लगाती है। तो महिलाओं को ये ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उठाइए शिव महापुराण और पढ़िए, लोगों को भ्रमित मत करिए कि स्त्रियां शिव जी को स्पर्श नहीं कर सकती, वो त्रिपुंड का भस्म नहीं लगा सकती, वो भस्म का तिलक नहीं लगा सकती हैं। लगा सकते हैं। तो एक ही निवेदन किया गया कि बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया, जिसको भी शिव भक्ति करना हो वो रुद्राक्ष की माला धारण करे। ये इसलिए नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रुद्राक्ष की माला है और इसको पथरी रुद्राक्ष बोलते हैं। और ये रुद्राक्ष 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी है, जिसको सिद्ध करते हैं मेरे ब्राह्मण 9 दिन तक। इसलिए मैं आपसे ये नहीं दिखा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि आप इसको खरीदें। ज़रूरत हो तो ये 9 दिन का सिद्ध किया रुद्राक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ, भगवान शंकर ने कितने वर्षों तक तपस्या की, फिर उनके नेत्रों से 2 बिंदु गिरे, तो इस तरह से ये सारी चर्चा बाद में करूँगा। लेकिन
अगर शिव जी की आराधना करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष धारण करिए, और रुद्राक्ष धारण करने के बाद जितनी चीज़ें मैंने बोली है चढ़ाने के लिए उन सब चीज़ों को चढ़ाइए। आपको निश्चित पूर्ण फल की, आपकी इच्छित फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि मैंने आपसे चर्चा की केवल भस्म, तो कहने लगे भस्म का क्या करें? बोले भस्म लगाइए, और भस्म भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। बिल्वपत्री की भस्म अत्यंत प्रिय है महादेव को, इसलिए आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर को मानते हो तो कुछ मत करो, बिल्वपत्री की भस्म बनाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, और बोल करके तिलक लगाकर निकल जाइए आप अपने घर से। भगवान शंकर को मनाते चले जाए, कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो मिलेगा क्या? भक्ति मिलेगी। भस्म लगाने से ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि पवित्र होगी, भजन में मन लगेगा, और समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए जो भी कर्मकांड के आचार्य ब्राह्मण हैं, जो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाते हैं या रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं, उनको चाहे जो शिव कथा करते हैं, उनके लिए एक ही मेरा एक सुझाव कि शिव महापुराण के अनुसार उन्हें त्रिपुंड लगाना चाहिए, और त्रिपुंड लगा करके फिर महादेव की कथा करना चाहिए, महादेव को मनाना चाहिए। तो एक ही निवेदन किया कि भस्म चढ़ाने का फल बताएं। और जब मैंने भस्म की बात की तो भस्म भगवान शंकर के चरणों में अगर हम गेंदे का पुष्प चढ़ाते हैं तो मकान की प्राप्ति होती है। ये आज मेरे बीच में ये पुष्प रखे हुए हैं गेंदा, इसकी संख्या निश्चित है 2754। आप किराए के मकान में रहते हैं और आपका मकान अपना नहीं बन पा रहा, घर की ज़मीन ली हुई पड़ी है, तो भी आप अपना घर नहीं बना पा रहे, तो गेंदे के पुष्प लाइए 27, और 27 पुष्प ला करके, इसका नियम है कि कैसे शिव जी पर जो ये पुष्प चढ़ता है, केवल गेंदे का पुष्प, ये उन लोगों के लिए विधि है जो अभी तक अपना घर नहीं बना पाए। महादेव की पूजा करिए, और इस पुष्प को पकड़ने के लिए ऐसे पकड़िए, ये दोनों उंगली नहीं लगे, और ऐसे पुष्प को पकड़कर सीधे पुष्प कभी शिव जी पर नहीं चढ़ता, ये भी सीखिए। तो शिव जी पर अगर पुष्प चढ़ाना तो इधर देखिए, ओम नमः शिवाय, ऐसे, ये आप देख लीजिए, मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। ऐसे पुष्प को पकड़िए और पकड़ करके ऐसे ओम नमः शिवाय बोलिए, और देवाधिदेव महादेव के चरणों में 27 पुष्प चढ़ाइए, और 27 पुष्प चढ़ाने के बाद वो पुष्प ले जा करके जल में प्रवाहित कर दीजिए, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। आपको परमात्मा की कृपा से घर की प्राप्ति होगी, भूमि की भी प्राप्ति होगी, आपका मकान भी जल्दी बन जाएगा। लेकिन मंत्र क्या बोलना है? मंत्र एक ही बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलिए, और बोल करके महादेव को पुष्प अर्पित करिए। ये मैंने गेंदे के पुष्प की बात की। अभी भगवान शंकर पर आक का पुष्प चढ़ता है, चमेली का पुष्प चढ़ता है, धतूरे का पुष्प चढ़ता है, कमल गट्टे, ये कमल है ना, ये कमल का पुष्प चढ़ता है। तो इसलिए भगवान शंकर पर ये जितने पुष्प चढ़ते हैं, इन पुष्पों में अगर हम गेंदे का पुष्प चढ़ाते हैं तो मकान और ज़मीन प्राप्त होती है। और अगर हम दूब चढ़ाते हैं, दूब जो धरती पर दूब होती है उसको तोड़ कर लाइए, और ऐसे दूब चढ़ाने का भी नाम इस अंगूठे पर रखिए और यहाँ तक रखिए, 27 तोड़ कर लाइए, शुद्ध जल से धो लीजिए, और धोने के बाद ऐसे पकड़िए, और पकड़ करके अगर आप ऐसे शिव जी पर चढ़ाते हैं तो क्या होगा? आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको बीमारी नहीं आएगी। आपकी उम्र जितनी है केवल महादेव की कृपा से ही बढ़ सकती है, और हमारी उम्र को कोई नहीं बढ़ा सकता। तो दूर्वा चढ़ाने से हमारी उम्र बढ़ती है। और अगर हम बिल्वपत्री चढ़ाते हैं तो बिल्वपत्री से हमारे जीवन में धन, संपत्ति, सुख, वैभव, मकान, गाड़ी सब कुछ प्राप्त होता है, केवल बिल्वपत्रम समर्पयामि। लेकिन एक प्रतिज्ञा है उसमें कि बिल्वपत्री तोड़ते समय अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, अमावस्या, सोमवार को बिल्वपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए आगे हम चर्चा आपसे करेंगे कि बिल्वपत्री चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। आज सभी भाइयों को, सभी दर्शकों को, सभी शिव भक्तों को आज हम यहीं पर इस चर्चा को विश्राम देंगे। पुनः समय मिलने पर पुनः आपसे चर्चा करेंगे। आप का सद्भाग्य, मेरा भी सद्भाग्य है कि मुझे शिव आराधना, शिव पूजा करने का मुझे विषय बताने का सौभाग्य मिला। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, बहुत सुंदर ही महाराष्ट्रीय चर्चा चल रही है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि इस चर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाए, लेकिन क्या करें, समय सीमित है। तो ऐसे में हम आपसे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस फूल को अर्पित करने से क्या चीज़ की हमें प्राप्ति हो सकती है। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में दर्शकों में आपसे फिर से यही निवेदन करना चाहूँगी कि 14 से 23 नवंबर के मध्य महाराष्ट्र के सानिध्य में श्री खाटू श्याम धाम, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर श्री शिव महापुराण कथा का तो आयोजन होगा ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर 51 कन्याओं का विवाह किया जाएगा। तो ऐसे में इस शुभ अवसर में यदि आप भी अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े कीमती जानकारी दिए। ओम नमः शिवाय। कन्यादान महादान के निमित्त श्री सद्गुरु देव जी की कृपा से श्री खाटू श्याम धाम की पावन भूमि में महामंडलेश्वर स्वामी सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण अमर कथा एवं 51 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन दिनांक 14 से 23 नवंबर 2025 में होने जा रहा है। पूज्य महाराज श्री ने अब तक हरिद्वार, वृंदावन सहित अनेक स्थानों पर गरीब परिवार की 1037 बेटियों को विवाह कर विदा किया है। श्री खाटू श्याम ने पहली बार 51 कन्याओं के भव्य सामूहिक विवाह में आप भी अपने पुण्य कमाई में से अपने सामर्थ्य अनुसार पुण्य के भागी बने। एक कन्या के विवाह की कन्यादान सूची इस प्रकार है। एक बेड 11,000 रुपए, एक गद्दा 7,000 रुपए, एक चादर 500 रुपए, 2 तकिया 300 रुपए, एक डाइनिंग टेबल 5,000 रुपए, एक अलमारी 9,000 रुपए, 31 बर्तन 5,000 रुपए, एक मिक्सी 3100 रुपए, एक छत का पंखा 2100 रुपए, एक कूलर 5,000 रुपए, एक मेकअप बॉक्स 2100 रुपए, एक सिलाई मशीन 4,000 रुपए, एक जोड़ी पैर का पाजेब 3100 रुपए, एक घड़ी लड़की के लिए 1100 रुपए, एक घड़ी लड़के के लिए 1100 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़के के 5,000 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़की के 3,000 रुपए, एक प्रेस 1100 रुपए, एक डबल बेड का कंबल 2100 रुपए, एक एलईडी 5,000 रुपए, 2 कुर्सी 1,000 रुपए, एक मेज 500 रुपए, एक दीवार घड़ी 500 रुपए, एक सूटकेस 2,000 रुपए। एक कन्या के विवाह में धर्म के माता पिता बनकर कन्यादान की सेवा 51,000 रुपए देकर पुण्य के भागी बने। आप अपनी दान राशि आश्रम के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स: SBI अकाउंट नंबर 356136999139, IFSC कोड SBIN 0016533, ब्रांच इस्कॉन मंदिर, रमन रेती रोड, वृंदावन। PNB अकाउंट नंबर 00150000778821, IFSC कोड PUN 0001500, ब्रांच अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9355088818, 9355556659, 8868900019।